तो क्रिकेट का बड़ा मार्का, हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान भारत को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। पूरी टीम 241 रन पर ढेर हो गई। भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। कौमी टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। सऊद शकील 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 46, खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए, जबकि बाबर आजम 23, सलमान आगा 19 रन बना सके। इमाम उल हक 10, नसीम शाह 14, तैयब ताहिर 4, शाहीन आफरीदी 0 पर पेविलियन लौट गए। हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए। भारत की तरफ से स्पिनर कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स ने 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली। मैच पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर एजाज अहमद साहब ने, और स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एजाज अहमद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। अगर हम पहले बैटर्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं कि किसी बैटर ने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स हुई, तो और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है डॉट बॉल्स में वो रिजवान ने, हमने देखा कि उनकी तरफ से सामने आई। अब क्या लगता है आपको, बैटर्स अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतना इंडिया का कमाल नहीं था। हमने खुद ही जो है वो थोड़ा सा गेम जो है वो गंदी खेली है, जो डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेले हैं। और ये पहला मैच भी है जिसमें डॉट बॉल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने यही चीज की थी, वहां भी हमारे बहुत ज्यादा डॉट बॉल थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे 2 विकेटें ऊपर से गिरी। पिच इतना आसान नहीं है, लेकिन 2 विकेटों के बाद 100 प्लस की पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद हमें ये जो है टोटल कम से कम 40 से 50 रन हमने शॉट किए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम अभी मैच से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट इज अ फनी गेम। पिच पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा, इवन पिच नहीं है। अगर अर्ली ऑन हमें 2 विकेटें मिलती हैं तो हम वापस गेम में आएंगे। अभी अगर आपने सुनील गावस्कर का पिच रिपोर्ट की आपने अगर वो सुनी हो, तो उसमें उसने यही बोला था कि 270 जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 270 करेगी तो उसका चांस है मैच जीतने का। दैट मीन्स कि पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है। नॉर्मली पिचेस के ऊपर अगर आप देखें, कल लाहौर में मैच हुआ तो 350 हुआ, 2 विकेटें गिर गई, फिर भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, दुबई में उस तरह की पिच नहीं है, इसीलिए सुनील गावस्कर ने ये बात की है। तो अगर हम ऊपर से, जैसे रोहित शर्मा उनका जो कप्तान है वो हमेशा अटैक करता है ऊपर से आगे, अगर अर्ली ऑन हमें 1 से 2 विकेट मिलती है तो हम डेफिनेटली मैच में वापस आएंगे। क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। तो पाकिस्तान टीम को डिफेंडिंग टोटल जो है वो मिल गया है 241, जो 242 चेज करना है उन्होंने। हमें सिर्फ अर्ली ऑन 2 विकेट चाहिए और प्रेशर वापस इंडिया पे जाएगा। लेट्स होप कि हमें पहली 2 विकेटें मिलें। एजाज साहब, फिर भी दुबई की पिचेस को पाकिस्तानी टोरंटो की जैसी मुश्किल पिचेस बना सकते थे, ऐसे ही हो सकता था। साथ ही रहिएगा हमारे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पिछले मैच में देखें, इंडिया और बांग्लादेश के मैच में उनके 4 आउट हो चुके थे और 5वीं विकेट का कैच छूट गया, और उस वक्त अभी 70 से ज्यादा रन पड़े हुए थे, तो मैच चेंज हो सकता था। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस की बांग्लादेश ने। तो पाकिस्तान को फील्डिंग में एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच करना पड़ेगा, जिससे मैच चेंज होगा। दुरुस्त। साथ रहिए, साथ रहिए। सवेरा, आप हमें बताइए, ये इतना आसान बन जाएगा या ये मुश्किल करके हम रास्ते पर से आसान से गुजरते हैं, ऐसा भी पाकिस्तानी टीम करती है? आप क्या देख रहे हैं? किरण, आसानी से तो कभी भी आपको कुछ नहीं मिलता। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो वही आखिर तक दुआओं का सिलसिला चलता रहेगा, और मेरा ख्याल से कुछ बेहतरी अगर आई तो वो हमारी दुआओं की वजह से ही आएगी, बिकॉज ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान टीम की बात करें तो रेगुलरिटी में पाकिस्तान की टीम जो है वो 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रही। और मैं अगर इंडिया की टीम की तरफ देखती हूँ और इंडिया की टीम की रीसेंट पास्ट की तरफ देखती हूँ, तो रेगुलरिटी में वो 10-10 विकेटें लेने में कामयाब हो रहे हैं। अभी वो इंग्लैंड से भी जो सीरीज खेल कर आए उसमें भी 10 विकेटें पूरी लेने में वो कामयाब हुए थे। एग्जैक्टली बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यही हुआ था। अब बारी है पाकिस्तानी बॉलर्स की। पाकिस्तानी बॉलर्स को भी इस चीज के लिए फोकस करना पड़ेगा कि रन्स नहीं रोके जा सकते। ये रन्स इतने नहीं है ऑन दी बोर्ड, क्योंकि अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिख रही थी अपने बैटर्स की जो कि अच्छा खासा स्लो खेलते हुए जा रहे थे, और हमें ये सिचुएशन दिख रही थी कि वो 270 या 280 टच कर सकते हैं, तो क्या इंडिया के बल्लेबाज नहीं 270 और 280 टच कर सकते? इसका मतलब 242 इज नॉट दैट ऑफ अ टफ टारगेट फॉर देम। इसका मतलब ये कि हमारे बॉलर्स को अपने 4th गियर पे
बॉल 1 से होना पड़ेगा और हमारे बॉलर्स को जो है वो सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करने पे जाना पड़ेगा और विकेट्स को हासिल करने पे जाना पड़ेगा। रन्स कंसीड करने और रन्स को रोकना से ज्यादा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विकेट लेने से ही। लेकिन सवेरा हम घूम फिर के ना बॉलर्स के ऊपर तो आ ही जाते हैं और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा हमको करना पड़ेगा, लेकिन जब हम बैटर्स की बात कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हमने देखा कि 2 विकेट गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बनी 100 रन की रिजवान की तरफ से भी, लेकिन उसके बाद हम विकेटें गिराते चले गए और हम संभल नहीं सके और इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स हो गई। तो आपको लगता है कि इनकी सोच क्या थी जब ये मैदान में उतरे थे? कितना बड़ा टारगेट इन्होंने सोचा था कि हम देने जा रहे हैं इंडिया को? नहीं, ये बड़ा टारगेट नहीं सोचते। वैसे जनरली जब भी ये बात होती है, चाहे विकेट फुल बैटिंग विकेट भी हो, जब भी ये बड़ा टारगेट नहीं सोचते। आज तक पाकिस्तान टीम के लिए 270 रन का टारगेट भी बहुत मेजर बड़ा होता है, जबकि दुनिया जो है वो 300, 330, कल 150 पे 150 चेज हो गया, इस तरह के टारगेट्स को सोचती है। तो पहले तो ये कि ये इनके लिए इनके जहन में कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिस तरह रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप हुई थी, मोहम्मद रिजवान को एक टाइम तक बहुत हाईली रेट किया जाता था एज ए कैप्टन कि नहीं जी मुल्तान सुल्तान की कप्तानी इतनी अच्छी करते हैं, मगर माजरत के साथ पाकिस्तान की कप्तानी मोहम्मद रिजवान उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। कप्तानी तो कप्तानी, उनकी बैटिंग को आप देखें कि जिस तरह आज सबसे बड़ा, अगर बैटिंग में मैं कहूँ एक मेन बैटर का वीकलिंग जो था दैट वाज मोहम्मद रिजवान, क्योंकि स्टार्ट मिल गया था। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर लिया था। उस प्लेटफॉर्म का जब वो कहते हैं ना पौधा लगा लिया था, दरख्त उग गया था, फल निकल आए थे, सिर्फ फल तोड़ने का वक्त आया तो मोहम्मद रिजवान आउट हुआ और उसके बाद सऊद शकील आउट हुआ। और आइडिया ये है सारे फल गिर गए और सड़ गए। तो मोहम्मद रिजवान जो है ना वो ऐसे मौके पे आउट हुए और ऐसी बॉल पे आउट हुए जिसपे कुछ भी नहीं था। वो बॉल ऐसी होती ना, कोई आउटस्टैंडिंग बॉल होती तो आप कहते नहीं जी बॉल अच्छी पड़ गई, नहीं, मोहम्मद रिजवान अपनी गलती की वजह से आउट हुए। और एजाज अहमद साहब, आपको क्या लगता है, ये हम अपनी गलतियों की वजह से एक बहुत बड़े टोटल से पीछे रह गए या भारत ने बैटिंग बॉलिंग बेहतर की? की वजह से जो है ना ये वो हमने गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारा 241 टोटल हुआ है। सीधा नजर आ रहा था, कमेंटेटर्स भी बात करना शुरू हो गए थे कि 280 प्लस नजर आ रहा है टोटल। हमने 40 रन शॉर्ट किए हैं। जो सवेरा बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है। जनरली फ्लैट पिचेस के ऊपर 350, 350 भी सेव नहीं होता। आपने कल के मैच में देख भी लिया, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें 350 पे 350 चेज हो गया। 2 ओवर 3 ओवर पहले मैच खत्म हो गया। तो फ्लैट पिचेस पे तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये प्रेशर गेम है। अगर इसमें हमने 280 किया होता तो आई एम श्योर कि ये मैच हमारे हाथ में होता। और अभी भी अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें मिले तो लेट्स होप कि 2 विकेटें मिले और हम मैच में वापस आए। क्रिकेट इट्स अ फनी गेम और प्रेशर गेम। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है हमेशा प्रेशर होता है। तो पहले 2 विकेटें हमें चाहिए, ऊपर से 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, बाकी 2 उनके ऑलराउंडर भी हैं बीच में, लेकिन मैचेस जो हैं वो स्पेशलिस्ट के साथ जीते जाते हैं। अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें मिलती हैं हमें तो इंशाल्लाह हम मैच में वापस आएंगे। अदरवाइज हमने गलती जरूर की है, बैटिंग में हमें 280 प्लस करना चाहिए था, लेकिन हमने वो स्कोर नहीं कर सके। रिजवान की जो बात कर रहे हैं वो 60 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि अर्ली 2 विकेट्स मिल जाएं अगर, तो पाकिस्तान के हाथ में ये मैच वापस आ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से उज़ैफा हमारे साथ होंगे, लाहौर से फात भट्टी और शहजाद अली इस्लामाबाद से, जबकि इरफान मूसा सही पेशावर से, मुल्तान से मोहसिन अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का। पार्क व्यू इस्लामाबाद से शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइए, शायकीन क्रिकेट इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी भी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा? बिल्कुल शाहजेब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में, और पार्क व्यू सिटी की हमेशा से रवायत रही है कि इंटरटेनमेंट का कोई भी मौका हो पार्क व्यू सिटी उसे खाली नहीं जाने देता। पार्क व्यू सिटी में शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के जो है वो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ पर शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों जो यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचे हैं वो थोड़े से बैटिंग लाइन से मायूस हुए, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़ी उम्मीदें बांधी है इस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, और उनका ये कहना है कि अगर हमारी
बॉलिंग लाइन जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपना परफॉर्म करती है, तो हम ये मैच जरूर जीतेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर पार्क व्यू सिटी ने इंटरटेनमेंट का भरपूर जो है वो बंदोबस्त भी कर रखा है। झील किनारे डाउनटाउन के साथ ये स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर जो है वो मैच देखने आने वाले शायकीन के लिए स्पेशली फूड स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। लोग यहाँ पर ब्रेक के दौरान खाबे भी इंजॉय करते रहे। इसके साथ साथ अब चूंकि मैच शुरू हो चुका है और लोग वापस आके बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर मैच दे रहे हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में अवाम का एक जम्मे गफीर है जो इस वक्त पाक भारत का जो टाकरा चल रहा है उसको देख रहा है और यहाँ पर इंतहाई दिलचस्प माहौल है क्योंकि यहाँ पर कमेंट्री भी लाइव चल रही है, म्यूजिक का तड़का है और लोग जो है यहाँ पर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मैच को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। कराची की बात कर लेते हैं, थोड़ा आप भी एंजॉय करें, थोड़ा आप भी मैच देखिए। मैं हुज़ैफा खान से भी बात कर लेती हूँ। हुज़ैफा, आप हमें बताइए, आप कहाँ पर हैं, कैसे इंतजामात हैं, कैसी एक्साइटमेंट है? किरण, मैं निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और जैसा आप जानते हैं कि कराची वाले जो है वो कहा जाता है कि रोशनियों का शहर है, तो रोशनी यहाँ पे बिखर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बैटर्स टोटल नहीं कर सके तो वो नाउमीद होगा। इसी पिच के ऊपर, इसी ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश ने भी भारत को कम टोटल के ऊपर टफ टाइम दिया था। तो हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, शाहीन है, हारिस है, अबरार है, तो होप अभी भी लगाए हुए हैं फैंस के इतनी आसानी से भारत को जाने नहीं देंगे। अभी भी अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बॉलर्स को बैक कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ अर्ली विकेट्स ले ले। अगर शाहीन अफरीदी जैसा वो पहले भी दुबई में कर चुके हैं रोहित शर्मा के खिलाफ, तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान कमबैक जरूर करेगा और जब कमबैक होगा तो ढोल वाला यहाँ पे रेडी है। जैसी विकेट गिरेगी ढोल बजेगा। इतनी आसानी से शायद जाने नहीं देंगे इंडिया को। बिल्कुल इंशाल्लाह कमबैक होगा और इसी की उम्मीद भी है सबको। और जोश और जज्बा कैसा है? फहद भट्टी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आप बताइए, शायकीन क्रिकेट क्या कह रहे हैं? किस बॉलर से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो विकेट उड़ाएगा आज? सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पर पार्क व्यू सिटी लाहौर में शाहीन शाह से। शाहीन शाह विकेटें अगर जल्दी लेते हैं, स्टार्टिंग में 2 या 3 विकेट्स अगर गिरा दी जाती हैं भारत की, तो शायकीन का ये कहना है कि पाकिस्तान दोबारा मैच में इन हो सकता है। नो डाउट के जो भारत को टारगेट दिया गया है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। पाकिस्तान अब भी मैच में मौजूद है। अगर बॉलर्स बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, अपनी बॉलिंग से, अपनी डिलीवरी से भारत की विकेटें जल्दी गिराते हैं, तो पाकिस्तान दोबारा मैच में इन हो सकता है। शायकीन जो यहाँ पर आए हुए हैं पार्क व्यू सिटी में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए, उनकी जानिब से शिकवा ज़रूर किया गया कि पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रिजवान से ये शिकवा किया गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदें फेस की मगर रन्स उस तरह से नहीं दे पाए। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से टारगेट इतना बड़ा सेट नहीं किया गया, लेकिन ये इतना कम टारगेट भी नहीं है। शायकीन का ये कहना है कि उनकी दुआएं, उनकी उम्मीदें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी नसीम इस वक्त जो है ना वो बॉल कराने के लिए आए, मैंने सोचा मैं साथ के साथ अपडेट भी कर देती हूँ। तो अब हमने यहाँ की बात तो कर ली हमने। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं मोहसिन से भी। मोहसिन, आप हमें बताइए, मुल्तान में आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, वहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो तो शौकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो स्कोर कम बनाए हैं, लेकिन जो शौकीन क्रिकेट अभी भी काफ़ी पुरजोश है और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर और जल्दी उसको आउट पाकिस्तान मैच जीतेगा। सारी उम्मीदें पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर वाबस्ता है। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है, नसीम शाह के ऊपर है, इब्रार के ऊपर है, हारिस रऊफ के ऊपर है कि वो अच्छी से अच्छी बॉलिंग कराएंगे, कम से कम स्कोर देंगे और खासतौर पर जो फील्डिंग है वो पाकिस्तान अच्छी फील्डिंग करेगा और स्कोर कम से कम होगा ताकि पाकिस्तान को प्रेशर डाल सके इंडिया के ऊपर तो जल्दी विकेट ले सके। तो जो शौकीन क्रिकेट है वो काफ़ी पुरजोश भी है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और दुआएं कर रहे हैं बैठ के कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये जीत नसीब करे ताकि आईसीसी का जो अहम मैच है, पाकिस्तान अगर ये मैच जीता तो आगे जाने के चांस पे, अगर मैच हार गया तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो शौकीन क्रिकेट है वो काफ़ी पुरजोश भी है और दुआ भी कर रहे हैं साथ साथ बैठ के कि हम आज का जो मैच है वो लाजमी जीतेंगे। और ख़ास तौर पर जो दूसरे जो हमारे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सबकी ज़बान पर एक ही बात है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये हो कि किस तरीके से बॉलिंग करवाएंगे और कितनी जल्दी विकेट लेंगे ताकि पाकिस्तान मैच जीत सके। जी सही है, दुआओं में तेजी लानी पड़ेगी क्योंकि अभी एक छक्का भी लगा है। पेशावर से इरफान मूसाज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आप बताएं क्या सूरत हाल है, शायकीन क्रिकेट क्या सोच रहे हैं और उनका जज्बा कैसा है, एक्साइटमेंट कैसी है?
मौजूद हूँ क्यून स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहाँ पर जो सबसे अहम मैच है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। काफ़ी जो है वो पुरजोश है। पेशावर के जो शायकीन क्रिकेट है वो स्टार्ट में जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 300 तक जो है वो टारगेट देगा, क्योंकि पहली बैटिंग है, पाकिस्तान पर जो है प्रेशर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो जो पाकिस्तान की विकेटें गिरती रही, कि उनको जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो गुस्सा भी थे उस पर, क्रिकेट टीम पर। और जो चूँकि अमूमन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो मैच होता है वो जारहाना बैटिंग की उसमें होती है, तो उसके बाद जो है वो 242 का जो टारगेट है वो अब जो है वो शायकीन क्रिकेट के ने जो है वो उम्मीदें जो है वो बॉलर से वाबस्ता कर ली है। उनकी जो है वो मेन जो उनकी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो कह रहे हैं कि अगर वो स्टार्ट में वो विकेटें ले तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो कम बैक करेगा। उसके साथ फैसलाबाद का हाल भी जरा सामने से जो है ना वो पता कर लेते हैं थोड़ा सा। यूसुफ चीमा, आप हमें बताइए, यहाँ भी उम्मीदें और दुआएं हैं, यहाँ भी तवक्कुआत है कि टीम पाकिस्तान जीतेगी? देखिए बिल्कुल किरण, फैसलाबादी जो है उनकी सिर्फ दुआएं और उम्मीदें जो है उनके ऊपर ज्यादा जोर है। हाल तो आप सब लोग बात कर रहे हैं कि जनाब बॉलर्स के ऊपर अब सारी गेम है, बॉलर्स बहुत अच्छा खेलेंगे, मगर फैसलाबादी अब ज्यादा दुआओं पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहला छक्का मेरा ख्याल लग भी चुका है। और शायकीन का जज्बा और जोश जो है वो दीदी है, क्योंकि मैच ही इतना बड़ा है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो आपको पता है फिर जोश और जज्बा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। शायकीन का यही कहना है। और हमारे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं जी, मैच के अंदर क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान ही जीतेगा और हम यही एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि ये कि फिलहाल तो पाकिस्तान इतना जितना भी टारगेट दिया है, लेकिन उससे ये इससे ज्यादा उम्मीद है बॉलर्स में से। बॉलर में से शाहीन भी ठीक है। शाहीन, नसीम, इन दोनों का ही बॉल बाला है।